प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नाका नंबर 2 के पास एक गैस रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग। लोगों की मुस्तैदी से आग पर पाया गया काबू। मंगलवार की देर शाम दरभंगा के नाका नंबर 2 के पास स्थित एक गैस रिपेयरिंग की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी लोगों की मुस्तैदी से आग पर भी काबू पाया गया। इस संबंध में दुकानदार का कहना है कि आज मेरी दुकान बंद थी। लोगों के द्वारा दुकान के बाहर आग जलाकर ठंड की वजह से आग तापा जा रहा था। किसी गैस सिलेंडर से गैस रिसाव हो गया और वह गैस रिसाव आग तक पहुंच गया, जिस वजह से आग लग गई। लेकिन लोगों की मुस्तैदी की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन समय अग्निशमन की भी गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने में अपनी भागीदारी निभाई। नाका नंबर 2 के पास अभी तो मेरी दुकान बंद थी, तो अगल बगल में जो है सो गैस आग ताप रहा था, तो गैस थोड़ा रिसाव हुआ। जो चेक करने के लिए जो सिलेंडर रखते हैं छोटा सा, उसमें आग लग गई है रिसाव के वजह से। हम तो थे नहीं, स्थानीय लोगों के मदद से आग बुझा लिया गया। उसी बीच में जो है सो सीज फायर की गाड़ी भी आ गई है, तो आग पर काबू पा लिया गया। आग पे काबू स्थानीय आदमी लोगों के हिसाब से बुता लिया गया था। कितना का नुकसान हुआ होगा? वही 10,000 के आसपास नुकसान हुआ। बाकी कुछ क्या क्या काम होता था दुकान में? गैस चूल्हा रिपेयरिंग होती थी, आप प्रेशर कुकर उकर ठीक ठाक करते थे बस। आज आपकी दुकान खुली थी? जी नहीं, आज नहीं खुली हुई थी। अच्छा, बंद थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भोला प्रसाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के निदेशक बने प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का शिक्षक एवं कर्मियों ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मंगलवार को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के नए निदेशक बने प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का शिक्षक एवं कर्मियों ने जहां गुलदस्ता देकर स्वागत किया, तो तत्क्षण ही नए निदेशक के द्वारा शिक्षक एवं कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT में टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई होती है, जिसको लेकर नए निदेशक की बहाली की गई है। यह बहाली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सोमवार की देर शाम नोटिफिकेशन जारी कर किया गया। तो इस संबंध में नए निदेशक ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में नए निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। सुबह से एक्टिव हूँ, तो आप जब आए हैं तो आप देखे ही होंगे कि कैंपस में आने से ही ये लगता नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सबसे पहला तो है कि इसका एक लुक हो, जो आजकल के ज़माने में पहला लगे कि कॉलेज है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बात की है टीचर लोगों से, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आसान है, वो हमको लगता है कि हो जाएगा, प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे सिलेबस बहुत पुराना है, तो अब हर कॉलेज में नए सिलेबस से पढ़ाई होती है, यहाँ पुराने से पढ़ाई होती है, तो जो हमारे बच्चे निकलेंगे वो पीछे हो जाएंगे। उसको बदलने की ज़रूरत है। छात्रों की संख्या कम है, इस कारण से आर्थिक संकट भी होगा। इसमें हमने देखा कि लैब नहीं है, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, अगर वो स्किल डेवलप नहीं करेंगे, लैब का वर्क नहीं करेंगे, तो फिर उनको जॉब कहाँ मिलेगा। और जॉब अगर नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे तो यहाँ आते हैं कि हम बीटेक करेंगे, हमको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिस कमजोरी को दूर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझा नहीं कि ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। और अभी जो यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति हैं, कुलसचिव हैं, और जो वित्त परामर्शी हैं, या और भी जो ऑफिसर लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये संस्था आगे बढ़े। और उन लोगों के इसी चाहत के कारण मैंने इस पद को स्वीकार भी किया है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखिए जो सब लोगों का सहयोग कितना मिलता है, कितना मैं कर पाता हूं। अगर सफल हो गया तो एक अच्छी बात होगी। यहाँ पर अब APJ अब्दुल कलाम साहब ने सपना देखा था, जिसको राजमणि बाबू ने साकार रूप दिया, अच्छा चल रहा था। कोई कारण होगा, बहुत से अब बातें हो सकते हैं, इस कारण से धीरे धीरे इसकी अधोगति हो गई है। अभी ऐसा है कि एक विषय में एक ही स्टूडेंट है, एक में 6 बच्चे हैं, तो घाटे में चल रहा है कॉलेज। तो
आने वाले समय में एडमिशन में भी बीच में हुआ कि पहले अपना टेस्ट लेते थे, इस बीच में आके नहीं जो BCEC का होता है परीक्षा उससे लिया जाए। तो ऐसा रिपोर्ट दिया है यहाँ के टीचर लोगों ने कि उससे बच्चे और घट गए। तो इस सब बात पर सोचने की ज़रूरत है। मैं बात करूँगा अपने अधिकारियों से, खासकर कुलपति महोदय से, और जो अधिकारी हैं, वित्त परामर्शी सर हैं, HR हैं, परीक्षा कंट्रोलर हैं, सबों से मीटिंग करना होगा, मैनेजिंग काउंसिल की मीटिंग करके निर्णय लेना होगा। और मुझे उम्मीद है कि सबका सहयोग मिला तो ये कॉलेज फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर लेगा। थैंक यू।